हाय। हेलो जी, वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। तो आप सब आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे और मैं भी बहुत ठीक हूँ। सो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ सुबह के आई थिंक 8:45 बज रहे हैं। और पता है सुबह से बारिश हो रही है और हस्बैंड तो ड्यूटी चले गए हैं, छाता लेके गए हैं वो भी। और वाकई में बहुत बारिश हो रही है, बट हाँ मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। ये देखो गाइस, मैं मौसम दिखाती हूँ। गले भी एकदम ऐसे गीली हो रखी है। मौसम बहुत अच्छा हो रखा है और मैं भी मतलब फ्रेश हो गई हूँ, नहा धो के तैयार हो गई हूँ। और मैं इसका दुपट्टा देख रही हूँ, मैंने भी पहना है। हाँ, ये रहा इसका दुपट्टा। सो गाइस, बाबू है अभी नीचे अपनी दादी के पास। तो मैं सोचती हूँ कि चलो मेरे को जो खाना वाना बनाना है मैं बना लेती हूँ। ठीक है जी। तो मैं क्या बनाऊँगी वो मैं आपको अभी बताऊँगी थोड़ी देर में। ठीक है। तो जी मैं आ गई थी रसोई में, और जैसे कि मैं बोल रही थी कि मैं क्या बनाऊँगी, तो मैंने डिसाइड किया था कि हाँ मैं सुबह उठ के मटर पनीर और मटर पनीर डिसाइड किया था। लेकिन जब मैं फ्रिज में गई तो मुझे यहाँ पे शिमला मिर्च भी मिल गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो मटर पनीर और शिमला की सब्ज़ी बनाते हैं एक ही साथ में। तो यहाँ पे पनीर और शिमला मिर्च एक लिया था नहीं, एक शिमला मिर्च लिया था। और यहाँ पे सब तैयार है, मसाला भी तैयार है, मटर भी तैयार है। तो अब मैंने चढ़ा दी थी जल्दी से कढ़ाई, क्योंकि टाइम भी हो गया था और थोड़ी थोड़ी भूख तो लगी रही थी। तो मैंने सोचा चलो अब बना ही लेते हैं। तो फिर जैसे ही ये गर्म हो गई कढ़ाई, मैंने डाला इसमें तेल। और तेल में देखो ऐसे मतलब एक छोटा सा मतलब छोटा तो नहीं है छोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा कंटेनर है, इसमें मैं तेल रखती हूँ अपना। और काफ़ी सही रहता है प्लास्टिक से अच्छा, मतलब आप इसी में ऑयल रखो। ये गर्म हो गया था और जैसे ही गर्म हो गया था तो मैंने इसमें डाला जीरा। देखो हम गरीबों का जीरा डब्बा ऐसा होता है, नीला नीला तो ये डालने के बाद मैंने ना तुरंत इसमें वो डाल दिए थे शिमला मिर्च, क्योंकि ना मैं ऐसे ही बनाती हूँ और पता है बहुत अच्छा बनता है। अगर इसके साथ ही आप शिमला मिर्च डाल दो तो बहुत अच्छा बनता है, फ्राई हो जाते हैं, थोड़े क्रंची हो जाते हैं और इसको ना ज़्यादा देर तक भूनना नहीं होता है। और उसके बाद मैंने तुरंत इसमें डाल दिया था मसाला अपना। ये जो मसाला था ना ये बेसिकली वो था, ये इसमें मैंने 6 से 7 प्याज लिए थे छोटे छोटे और एक टमाटर। और अगर आप चाहो तो लहसुन और अदरक भी ले सकते हो। और मैंने लिए थे 3 से 4 लाल मिर्ची छोटी छोटी, जो सूखी हुई होती है। तो ये उसी का ना एक ग्रेवी बन गई थी, मतलब अलग से नहीं सबको पीसा। और जितना पीसा पीसा उसके बाद मतलब उसको ऐसे ही छोड़ दिया था। देखो टमाटर दूर से हल्का हल्का ऐसे ही दिख रहा है। तो ना इन सबको डालने के बाद फिर इसको मैंने ढक दिया था थोड़ी देर, मतलब 2 मिनट ऐसे ही कुक होने दिया कि थोड़ा सा इनमें ना इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और जब ये हो गए थे 2 मिनट तो मैं वापस आई, इसका ढक्कन हटाया और फिर इसमें डाले अपने थोड़े से अलग से ऊपर से जो स्पाइसेस होते हैं हमारे, जो हम डालते हैं बेसिकली, तो मैंने वो डाले। तो सबसे पहले मैंने हल्दी से शुरुआत करी थी, तो थोड़ी सी हल्दी ऐड करी। और फिर थोड़ा सा इसमें डाला था क्या कहते हैं अपना, ये हमारा नमक हो गया। और थोड़ा सा अपना ये लाल मिर्च, कलर वाला लाल मिर्च जो होता है वो डाला। और फिर हल्का सा धनिया पाउडर डाला और किचन किंग मसाला डाला। और इन सबको डालने के बाद एक बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है मसालों में तो वो आ गया था। तो इन सबको ऐड करने के बाद ये देखो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ हमारा किचन किंग। तो इन सबको ना इसमें सब्ज़ी में डाल के थोड़ी देर इसे भूना, मतलब वही 2 मिनट तक इसे और भूना था, ताकि मतलब ये पक जाए आपस में और कच्चापन ना रहे। और अब जब ये डाले थे ना मसाले इसमें, तो इसमें किसी प्रकार का पानी वानी हमने ऐड नहीं किया था। तो मैं तो इसी तरह से पकाती हूँ और ट्रस्ट में बहुत अच्छा बनता है। तो अपने अपने तरीके से वैसे तो खाना बनाना चाहिए, तो ज़रूरी नहीं है। तो इसको ढक दिया था 2 मिनट के लिए। मैं वापस आई थी तो चेक किया तो मसाला हमारा पक गया था। देखो तेल भी ऊपर छोड़ दिया था। तो अब मैंने क्या किया ना कि ये जैसे ही बन बन गया था, देखो यहाँ पे शिमला मिर्च दिख रही है ना अब मैंने इसमें डाल दिए थे ये हमारे मटर। और मटर ये पता है कौन से हैं, ये फ्रोजन मटर है।
हमारी सासू अम्मा लाई थी एक ही बार 5 से 10 किलो मटर लाए थे, तो हमने उसको स्टोर करके फ्रिज में रख लिया था और मैं इसे ढकने के लिए रख दी थी और फिर वेट किया इसके, मतलब इसको कुक होने के लिए वेट किया। तो जब तक मतलब थोड़ी देर तो रुकना ही पड़ता है, और फिर वापस आई थी और ये जो ग्रेवी है देखो ये और अच्छे से पक गई थी। तो इसके पक जाने के बाद मैंने क्या किया कि इसमें जो पानी था मैंने वो वाला ऐड किया था, जो हमारे टमाटर और प्याज वाला देखो मिक्सी वाला जो पानी था मैंने वही ऐड किया था इसमें। तो ज़्यादा पानी तो नहीं डाला मैंने, क्योंकि मुझे पराठों में खाना था। तो आपको तो जितना पानी डालना है उतना पानी इसमें ऐड कर सकते हो, अगर चावलों में खाना है तो उस हिसाब से, पराठों में खाना है, रोटी में खाना है तो उस हिसाब से। तो इतना पानी बहुत था मेरे लिए, इनफ था। तो और उसके साथ ही मैंने इसमें डाल दिए थे हमारे पनीर। तो पनीर देखो बहुत ज़्यादा तो नहीं, मैंने मंगवाया था इसके पापा से, तो जितना भी था ये मैंने इसमें डाल दिया और मतलब इतना काफ़ी था। तो ढक्कन ढक के और फिर मैंने वेट किया 3 से 4 मिनट, और गैस की फ्लेम कर दी थी मैंने बिल्कुल बिल्कुल लो तो नहीं, लो मीडियम फ्लेम पे ऐसे कर दिया था। और वेट किया उसके कुक होने का। जैसे ही उसमें क्या कहते हैं उबाल आ गया था, तो मैं गई थी वापस इसे बंद करने के लिए। तो जब तक वो कुक हो रहा था मैं कमरे में आ गई थी, इधर उधर मैंने देखा कि हाँ भाई इसके बाद क्या काम है क्या नहीं है। तो फिर मैं बैठी थोड़ी देर, क्योंकि खड़े खड़े हो भी गर्मी का मौसम में प्यास तो लगी जाती है। तो मैं पानी लेकर के आई थी अपना, कि मैं आराम से बैठ के आराम पानी पीऊँगी अपना ठंडा ठंडा। पता है इस बोतल की खासियत क्या होता है, ये है मिल्टन की बोतल और ये है 1.5 लीटर की। तो इसमें ना पानी ना आप गर्मियों में गर्म करके डाल दो गर्म रहेगा, ठंडियों में ठंडा करके डाल दो एकदम चिल रहेगा। तो ये पानी पी के आया मुझे बहुत मज़ा, और मैं वेट कर रही थी कब बनेगा। और जैसे ही मुझे लगा कि टाइम अब पूरा हो गया है, तो मैंने रखी बोतल और मैं फिर से चल पड़ी अपनी रसोई में, ये देखने के लिए कि हाँ भाई सब्ज़ी अब बनी कि नहीं बनी। तो मैं आ गई थी वापस से अपनी रसोई में देखने के लिए। मैंने यहाँ पे बना लिया था, क्या कहते हैं, पराठा भी अपना बना लिया था, क्योंकि अब एक तरफ हमारी सब्ज़ी बन रही थी। तो मैंने सोचा यहाँ पे देखो मेरे तो कुछ पराठे तैयार भी हो गए थे और लास्ट का एक रह गया था। तो मैंने सोचा कि चलो आपको दिखा देती हूँ कि मैंने पराठे भी बनाए थे भाई चावल में बातें बनाऊँगी, और मैं बहुत खुश हो रही थी कि अब मैं फ़ाइनली खाऊँगी और देखो फाइनली हमारी सब्ज़ी कुछ ऐसी बन के तैयार हो गई। मैंने कहा था ना बहुत अच्छी बनेगी, और ये वाकई में बहुत अच्छी बनी थी। और मुझे बहुत लग रही थी, भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा चलो अब एक ले लेते हैं और ट्राई करते हैं। तो मैं लाइट ऑफ करके किचन की चल दी अपने कमरे में। पता है शुरू में मैंने पता है बस एक ही पराठा लिया था, मुझे लगा कि पता नहीं कैसा लगेगा कैसा नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने शिमला मिर्च ऐड कर दी थी पहली बार। मैं आ गई थी अपने कमरे में, बैठी इसको लेके। देखो ये देखने में कितनी अच्छी लग रही है ना सब्ज़ी देखने में। पता है मुझे वैसे इतना लग नहीं रहा था कि हाँ भाई बन जाएगी ठीक ठाक, बट हाँ ठीक बनी, अच्छी बनी, और वाकई में बहुत अच्छी सब्ज़ी बनी। हाँ मैंने पता है अलग से बाद में एक्स्ट्रा में एक पराठा और लेके खाया भी था। तो यहाँ मेरा बाबू भी शोर कर रहा है तो जी मैं अपना खाना लेके बैठी थी, तो मुझे लग रही थी गर्मी। मैं सोची अच्छा क्यों लग रही है, तो मैं देखी पंखा बंद कर रखा था तो पंखा चलाया तो हवा आई, अब बहुत अच्छा लगा। हाँ ये देखो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और लाइक करना, कमेंट भी करना मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो। ठीक है जी। तो ये मैंने अपने बाइट पे बाइट लिए, सब्जी रोटी खाई, बहुत अच्छा लगा और वाकई में बहुत अच्छा बना। तो जी आज के व्लॉगिंग में बस इतना ही था, और अब मैं मिलूँगी आपसे अगले व्लॉग में। आपको भी अगर ये सब्ज़ी अच्छी लगी हो तो आप इसी तरह से बनाओ खाओ, ट्रस्ट में बहुत अच्छी लगती है। तो आज के व्लॉग में इतना ही था। अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में एक नई वीडियो के साथ, कुछ नया लेकर आऊँगी। तो जी इसी के साथ अब टाटा बाय बाय सी यू, है ना जी। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, सी यू।